आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल में लोन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कई महीनों से आमने सामने है। बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सीएम सुक्खू को सवालों के घेरे में घेरा है। उन्होंने एक के बाद एक सवाल दागे हैं। बीजेपी ने डॉक्यूमेंट्स जो हैं जारी किए हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार के नेता अब सरकार द्वारा लिए गए लोन की सफाई पर आ गए हैं, पर वह भी ठीक तरह से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने में लगी हुई है। बिंदल ने कहा कि भाजपा ने एक आरटीआई लगाई थी जिसमें खुलासा हुआ था कि सरकार बनने के बाद अक्टूबर महीने तक हिमाचल सरकार ने 10,300 करोड़ का लोन लिया है। उसके बाद 800 करोड़ का लोन और ले लिया गया है। अगर हम देखें तो वर्तमान जो सरकार है वो 1,000 करोड़ रुपए प्रति माह की औसत से ऋण ले रही है और इसके हिसाब से 5 साल में 60,000 करोड़ से ज्यादा का लोन जो है हिमाचल सरकार ले लेगी। ये लोन बिना किसी काम को करे हुए लिया जा रहा है। ना अस्पताल खोले, ना दफ्तर खोले, ना स्कूल खोले, ना संस्थान खोले, ना कोई विकास जो है प्रदेश में हुआ। यह आरोप जो है बिंदल ने लिया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि ना कोई गारंटी जो है सरकार ने पूरी की है। वहीं कांग्रेस ने बिंदल पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी पर हिमाचल के साथ पक्षपात का आरोप लगाया है। सहायता राशि देने के लिए राजनीतिक इच्छा की जरूरत होती है, यह मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है, लेकिन केंद्र ने राजनीतिक इच्छा नहीं दिखाई है। वहीं रोहित ठाकुर ने आरोप लगाए हैं कि बिंदल ने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी है आज तक। सुनिए कि बिंदल ने क्या कहा है, उसके बाद आपको रोहित ठाकुर की बाइट भी सुनाएंगे। कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार अब जो लोन पे लोन ले रही है उसकी सफाई देने में आ गई है और वो सफाई भी साफ गोई से दे नहीं पा रहे। सरकार के विभाग ने आरटीआई के माध्यम से जानकारी दी कि 10,300 करोड़ रुपए का लोन जनवरी 2023 से लेकर के लिया। दिसंबर में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ गई और हमने उसका हिसाब बताया कि 1,000 करोड़ रुपया प्रति मास की एवरेज से वर्तमान सुखविंदर सरकार लोन लेने में जुटी हुई है और ये लोन लगभग 60,000 करोड़ रुपए 5 साल में जाएगा, बिना किसी काम को किए, बिना किसी दफ्तर को खोले, बिना किसी अस्पताल को खोले और बिना कोई गारंटी पूरी किए ये लोन 60,000। कि हम भी बहुत लंबे समय से विधानसभा में चर्चाओं में करते रहे कि राहत का जो रकम है वो बहुत कम मामूली होता था। हम कहते थे कि इसको बढ़ाना चाहिए, परंतु इसे बढ़ाने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत थी, जो पहली बार आपको हिमाचल में देखने को मिला है। माननीय मुख्यमंत्री ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए और जो बजट को एक जो बेशक केंद्र से सहायता नहीं मिली, परंतु अपने लिमिटेड संसाधनों को सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक निर्णय लिया और इस बरसात में जो एक ऐतिहासिक यहाँ पर पहली बार इतनी बड़ी त्रासदी हुई, उसके लिए एक अलग से पैकेज घोषित किया है। न केवल घोषणा की गई बल्कि इसको जो है देना भी शुरू कर दिया है। बिंदल जी तो अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्हें तो अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट देनी है, लेकिन बेहतर होता कि वो इस दौरान और विशेषकर जब हिमाचली आपदा से बाहर आ रहा है, केंद्र की कितनी मदद हुई प्रदेश के प्रति उसके आंकड़े भी सामने ले आते। और आप सभी जानते हैं कि अगर इस आपदा की बात करें जिसमें लगभग कोई 12,000 करोड़ के आसपास की क्षति हिमाचल प्रदेश की हुई, लगभग 3100 करोड़ के आसपास तो हमारे लोक निर्माण विभाग का ही नुकसान हुआ है, लगभग 2,000 करोड़ से अधिक हमारे जल शक्ति विभाग का नुकसान हुआ। कोई ऐसा विभाग नहीं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर आपका इस आपदा के दौरान नुकसान ना हुआ हो। तो मैं समझता हूँ अगर राहत की बात होगी, अब तो नवंबर का महीना भी अब अंत होने को आ रहा है। एनडीआरएफ की जो हमारे को एक अग्रिम राशि 200 करोड़ की मिली है, उसके अलावा एक पाई भी केंद्र सरकार से हमारे को मिली नहीं। और हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन जानती है कि इतनी गंभीर मैं समझता हूँ वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद भी जब हमारे को 76,000 करोड़ आपको एक तरह से विरासत में ऋण मिला, हर व्यक्ति पर 1,02,000 का कर्ज है हिमाचली पर, इसके अलावा 10,600 करोड़ की देनदारियां है जो एरियर के रूप में आपने अपने पेंशनर्स को अदा करनी है,
उसके बावजूद भी आपकी केंद्र से कोई मदद नहीं हुई। ये उन ग्रांट्स को जोड़ रहे हैं जो हमारे को मिलनी थी। अगर तो आपने सुना कि सुक्खू सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति होना जरूरी है और केंद्र ने ये राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है ये दिखाई नहीं है। हिमाचल प्रदेश के साथ पक्षपात हुआ है, ये आरोप जो है वो प्रदेश सरकार लगा रही है। लेकिन बिंदल कह रहे हैं कि सरकार लोन पर लोन ले रही है लेकिन काम नहीं कर रही है। अपनी आमदनी हिमाचल प्रदेश सरकार बढ़ा रही है लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं कर रही है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि हिमाचल को कर्ज में किसने डुबोया है, कांग्रेस ने या भाजपा ने। हमारे साथ संजय चौहान सीपीआईएम की तरफ से, विजय डोगरा कांग्रेस की तरफ से और संदीपनी भारद्वाज जो हैं बीजेपी की तरफ से इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। संदीपनी भारद्वाज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी ने डॉक्यूमेंट्स जारी किए हैं और आरोप लगाया है कि जो सरकार है वो बिना वजह लोन लिए जा रही है लेकिन जमीन पर काम नहीं कर रही है। लेकिन आप पर उल्टा आरोप ये लग रहा है कि पक्षपात हिमाचल प्रदेश के साथ हो रहा है। कौन हिमाचल के साथ पक्षपात कर रहा है, जवाब दीजिए। संदीपनी जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। चलिए विजय डोगरा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। विजय डोगरा जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए आपकी तरफ से बहुत आरोप लग रहे हैं केंद्र पर लगातार जब से आपदा आई है तब से। लेकिन सवाल जो बीजेपी कर रही है कि कांग्रेस सरकार बैक टू बैक हर महीने सिर्फ और सिर्फ लोन पर डिपेंड है और एक दिन ऐसा आएगा कि 5 साल में 60,000 करोड़ से ज्यादा का लोन जो है हिमाचल के सर पे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार ले लेगी। ऐसा आज से पहले नहीं हुआ है। विजय डोगरा जी, सबसे पहले तो जी धन्यवाद। मैं एक बात ये करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जब से हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई तब से लेके अब तक प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुक्खू जी ये कह रहे हैं कि केंद्र को मदद करनी चाहिए हिमाचल प्रदेश की। लेकिन मात्र एनडीआरएफ के माध्यम से जो 200 करोड़ रुपए की सहायता हमारी की उसके लिए हम केंद्र सरकार के आभारी हैं। लेकिन 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ जिसमें से मात्र 200 करोड़ रुपया देके अपना पल्ला झाड़ के साइड पे बैठ जाना और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति यहाँ प्रदेश में कर रही है, लोगों को बहकाने का प्रयास कर रही है, मैं ये समझता हूँ ये गलत है। आंकड़ों के साथ आप प्रस्तुत करें हर बात को, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सरकार सीमित संसाधनों के बावजूद भी जो आपदाग्रस्त परिवार हैं उनके पुनर्वास और उनके पुनरुत्थान के लिए जिस तरह से एक अहम कदम उठाते हुए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ और प्रदेश के हर वर्ग ने जो मदद की है मुख्यमंत्री राहत कोष में, वो बड़ी एक सराहनीय कदम है जिसके माध्यम से सरकार आज यहाँ काम कर रही है। और हर जिले में जिस तरह से नुकसान हुआ है प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का एक नमूना पेश करते हुए हर मौके पे जाके लोगों के साथ रास्ता कायम करते हुए आगे बढ़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का शोर शराबा यहाँ कर रही प्रदेश के अंदर तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, विपक्ष की भूमिका वो सकारात्मक निभाएं। सरकार को अगर कहीं सरकार कोई बात करती है उसके ऊपर वो अपना सुझाव दें, कोई सकारात्मक सोच के साथ वो आगे बढ़े। लेकिन उतनी ही सकारात्मक सोच भारतीय जनता पार्टी ठीक है, केंद्र में सकारात्मक सोच जो है बीजेपी को दिखानी चाहिए। भाजपा से पूछ लेते हैं। विजय डोगरा जी, आपने कहा सकारात्मक सोच जो है भाजपा को दिखानी चाहिए, तो भाजपा से जवाब ले लेते हैं। संदीपनी भारद्वाज जी, आपने विजय डोगरा जी को सुन लिया, लेकिन यह बताइए कि पक्षपात के आरोप भी आपके ऊपर लग रहे हैं। केंद्र सरकार को जो मदद करनी चाहिए थी वो नहीं की। संदीपनी जी, अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं। बोलिए, आप बोलिए आप। संदीपनी जी, हाँ मुझे सुन सुन रहे हैं आप? मुझे सुन रहे हैं, बोलिए। इनकी हालत ये है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये कर्जा लेके घी पीने के शौकीन हो गए हैं। तथ्यों पे बात करेंगे तो अच्छा होगा।
और जब इनसे खुद कुछ नहीं हो रहा तो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है कोई नेगेटिव रोल प्ले कर रही है सरकार स्टेट के डेवलपमेंटल वर्क के लिए पैसा दिल्ली से लाने के लिए। मैंने चंद रोज पहले भी बात कही थी, आज भी कह रहा हूं कि ये हमेशा फाइनेंशियल ईयर को टोटल जो इनपुट दिल्ली से पैसे का आया उसके साथ नहीं जोड़ रहे हैं। 11 महीने सरकार को बने हुए हैं, 11 महीने में लगभग 11,000 करोड़ रुपया स्टेट को आया है, जिसका मैं आपको डेट वाइज फिगर देने को तैयार हूं। जैसे 19 जनवरी को 1500 करोड़ रुपए आया, 16 फरवरी को 2000 करोड़ रुपए आया, 16 मार्च को 1500 करोड़ का ने कर्जा लिया और 24 मार्च को 1700 करोड़ का कर्जा लिया, जो 6700 करोड़ बनता है। फाइनेंशियल ईयर को जो हम गिनते हैं तो मार्च टू मार्च गिनते हैं। 31 मार्च के बाद ने 4100 करोड़ रुपए का कर्जा लिया, 1 जून को 800 करोड़ का कर्जा लिया, 28 जून को 1000 करोड़ का कर्जा लिया और 31 अगस्त को 500 करोड़ का कर्जा लिया, 12 अक्टूबर को 1000 करोड़ का कर्जा लिया और 19 नवंबर को 800 करोड़ का कर्जा लिया, जो 4100 करोड़ रुपए बनता है। इन दोनों राशियों को जोड़ा जाए, इनके 11 महीने के कार्यकाल में 11,000 करोड़ रुपए का कर्जा न ले लिया है। और अब ये बोल रहे हैं कि दिल्ली से पैसा नहीं आ रहा है, बहुत डिजास्टर हो गया है। ये बार बार गलत बात कर रहे हैं। 200 करोड़ नहीं, 578 करोड़ रुपया इनको उसमें पहले उसमें सिस्टम में आया है। उसके बाद मुझे स्पष्ट करें डोगरा जी, जो ये माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, आपके भी हमारे भी पूरे प्रदेश के, ये जो गांव-गांव गली-गली जाकर के 5-5 लाख रुपए का जो मकान गिरे हैं उसके दे रहे हैं, ये पैसे कहां से आए? ये पैसे जो है दिल्ली से 78 करोड़ रुपए दिल्ली से आया है, वो पैसा उसको बांट रहे हैं ये। और ये बोल रहे हैं कि हमने यहाँ की इकोनॉमी को रिफॉर्म किया है। क्या भांग बेच के इनने पैसे कमाए? यहाँ पे इनका रेवेन्यू कहां से आया है मुझे बताएंगे। फ्रॉम वेयर दे हैव जनरेटेड द रेवेन्यू इन हिमाचल, जिसको ये बोल रहे हैं कि हम दे रहे हैं। स्पष्ट कर रहे हैं इस बात को। और जो पैसा दिल्ली से आया है वो फील्ड में नहीं लग रहा है, खाली चंद ठेकेदारों के नाम पे टेंडर्स हो रहे हैं और वो भी इंप्लीमेंट रिकॉर्ड में नहीं हो रहा है, नीचे कागजों में नहीं हो रहा है। ठीक है संदीपनी जी, इनसे जवाब ले लेंगे। ठीक है, आपने अपनी बात रख ली, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास संदीपनी जी। संजय चौहान जी जुड़ गए हैं सीपीआईएम की तरफ से हमारे साथ। संजय चौहान जी, देखिए दोनों पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन आप सच सच बता दीजिए कि हिमाचल कर्ज लेने के लिए क्यों मजबूर है आज? किसने कर्ज तले डुबोया? किसने आज ये हालात पैदा किए हैं? कौन जिम्मेदार है? अनिल जी, अगर आप देखें, अभी संदीपनी भाई ने बहुत डिटेल से 1 साल का खाका जो है यहाँ पर पेश किया है। यदि आप 2012 के बाद देखें, 2012 में 27,700 करोड़ रुपया सरकार के ऊपर कर्ज था। 2023 के अंदर अभी 90,000 करोड़ से ऊपर जो है कर्ज हुआ है। मैं थोड़ा इसमें ये डिटेल देना चाहता हूं। 2016-17 में जब भाजपा की सरकार आई थी, उस समय 27,700 करोड़ का कर्जा था। यही भाजपा जो आज यहाँ पर बड़ा गुणगान गा रही है कि भी हमने बड़ा अच्छा काम किया, बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया, तो उसके बाद जो है यहाँ पर 76,000 करोड़ रुपया जो है, जो ये 1 साल पहले जब नई सरकार बनी है, मैं बिल्कुल इस सरकार को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, इसने भी जो है अभी 10,800 करोड़ के करीब कर्जा ले लिया है। यदि आप अनिल जी देखें, पिछले 10-11 वर्षों के अंदर हम जो आर्थिक रूप से पहले भी हम जो है संपन्न नहीं थे, कोई भी सरकार रही हो, उसने हमारे जो आय के साधन है, आय के स्रोत है, उन्हें बढ़ाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। सब मेरी बात से सहमत होंगे। हिमाचल प्रदेश का जब गठन हुआ तो उस समय में भी जो है आय के स्रोत हमारे सीमित थे और हमें एक पहाड़ी राज्य के अंदर मोस्ट फेवर स्टेट का दर्जा जो है उस समय में दिया गया था। परंतु जो भी केंद्र के अंदर सरकार रही है, उसने जो है उस दर्जे को समाप्त किया और आज हमारी हालत ये है, अभी हम 90,000 करोड़ के करीब कर्जा पहुंच गए। अनिल जी, मेरी बात से विजय जी और संदीपनी जी सहमत होंगे। ये जो कर्ज लिया जा रहा है, ये केवल मात्र अभी तक जो है, जो रोजमर्रा के जो कर्मचारियों की सेवाओं को चलाने के लिए कर्ज है, नया कुछ नहीं हो रहा है। आज भी जो है 90,000 करोड़ के बावजूद 10,600 करोड़ तो केवल मात्र जो है कर्मचारियों का, जो पिछले इसका क्या नाम, जो हमारा जो फाइनेंस का जो था वो देने को है पेंशनर्स का और उनका जो है कर्मचारियों का। इसके अलावा 100 करोड़ से ऊपर सेब का बागवान है, जिसका अभी जो मंडी मध्यस्थता योजना के तहत जो है देना है। मतलब 1 लाख करोड़ से ऊपर सरकार की देनदारी है।
सरकार चाहे भाजपा की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, कोई भी सरकार जो है यहाँ पर रेवेन्यू जनरेशन की तरफ ध्यान नहीं ठीक है, दिया। एक बार सबने विजय 5 डोगरा साल जी से पूछ लेते हैं कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सरकार क्या करे। मैं आऊंगा संजय जी आपके पास। विजय डोगरा जी बताइए, देखिए आपने संजय चौहान जी को सुन लिया, सरकारें आई सरकारें गई, लेकिन आय बढ़ाने के लिए किस सरकार ने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया, जरा बता दीजिए दर्शकों को। विजय डोगरा बिल्कुल जी। ठीक है अनिल जी। अभी संजय भाई ने एक बहुत बड़ी बात कही, उसके साथ में इसलिए सहमत हूं कि हम लोगों को अपने रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए को कदम उठाने चाहिए, और जिसके लिए अभी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने ये जो सौर ऊर्जा के संयंत्र और सौर ऊर्जा में जो काम करने की बात हो रही है, हम लोग कम से कम 500 मेगावाट के जो सौर ऊर्जा के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको हम लोग ला रहे हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ प्रदेश के अंदर होने जा रही है, जिसकी शुरुआत प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बड़ी जल्द करेंगे। और उसी पहल में उन्होंने अभी हमीरपुर में एक चीफ इंजीनियर का ऑफिस भी इसी सिलसिले में खोला है, क्योंकि आज जिस तरह से हमारे प्रदेश की हालत है, और ये जो आंकड़ा भी संजय भाई बता रहे थे और संदीपनी जी भी इसके ऊपर रोशनी डाल रहे थे, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो जिस तरह से प्रदेश की हालत है और प्रदेश जिस तरह से आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, अब उसको उठाने के लिए किसी न किसी को कोई ना कोई कदम तो उठाना पड़ेगा। और मैं एक बात और ये करना चाहता हूं, क्योंकि हमारा जो एप्पल ग्रोअर्स है, हमारे जो सेब उत्पादक है, एक हमारी इकोनॉमी कम से कम 5,000 करोड़ की इकोनॉमी है, उसके ऊपर भी हम लोगों को बड़ा गहन विचार करके सोचना चाहिए। और जो टूरिज्म इकोनॉमी है हमारी इस प्रदेश की, उसके ऊपर हम लोगों को चर्चा करने की जरूरत है, और इसको हम लोग संसाधनों को कैसे बढ़ा के हम इस प्रदेश को किस तरह से कार्य मुक्त कर पाएंगे। हमारी ठीक है विजय डोगरा जी, टूरिज्म इंडस्ट्री पे चर्चा करने की जरूरत है। ठीक है, आपने बता दी अपनी बात। संदीपनी भारद्वाज जी, मैं आपसे ये सेम सवाल लेना चाह रहा हूं, क्योंकि बीजेपी ने भी पिछले कई बार बीजेपी सरकार आई है, चाहे 2003 की बात करें, उसके बाद धूमल जी आए, उसके बाद जयराम जी आए, आपकी सरकारों ने क्या आय के साधन बढ़ाने के लिए क्या कोशिशें की, जरा बताइए। क्यों आज हिमाचल जो है वो कर्ज पर डिपेंड करता है, क्यों आर्थिक हालात हिमाचल में सही नहीं है, कर्मचारियों की सैलरी लेने के लिए हमें लोन लेना पड़ रहा है, बताइए संदीपनी जी। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जब तक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर के हम रेवेन्यू जनरेशन के लिए फोकस नहीं करेंगे, हम जो है दिल्ली में भीख का कटोरा मांगते रहेंगे। संजय भाई ने जो बात बोली मैं उसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूं, बाकी मैं आपको इस विषय में मैं बताऊंगा कि बीजेपी ने क्या किया। संजय भाई, जब 2012 में सरकार वीरभद्र सिंह जी ने टेक ओवर की थी, तो 24,960 करोड़ का कर्जा स्टेट पे था, और वीरभद्र जी ने 17 में जब सरकार छोड़ी तो 44,422 करोड़ का कर्जा था। इन 5 सालों में लगभग 20,000 करोड़ का कर्जा जो है उस समय की सरकार ने लिया, लेना लाजमी था। और वो सही बात है कि वो ये पैसा खाली एम्प्लॉयज की सैलरी देने के लिए और उस कार्य के लिए इस्तेमाल हुआ, ये पैसा और कहीं नहीं गया, कोई डेवलपमेंट वर्क में नहीं लगा, रोड में नहीं लगा, कोई बिल्डिंग वर्क में नहीं लगा, कोई किसी इंस्टीट्यूशन को खोलने के लिए नहीं लगा। 2017 में जब माननीय जयराम जी ने सरकार को टेक ओवर किया, तो तब उस टाइम का कर्जा था 44,422 करोड़ रुपए, और जब उन्होंने 22 में सरकार छोड़ी तो 63,735 करोड़ रुपए था, जो बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है, जिसके एविडेंस के साथ मैं आपको कागज दे सकता हूं। मींस 19,000 करोड़ का कर्जा इन 5 सालों में लिया। मेरा आरोप कांग्रेस पे यह है कि ये 5 साल में जयराम जी सरकार में 19,000 करोड़ का कर्जा हुआ, माननीय वीरभद्र सिंह जी ने 5 साल समय बिताया, उन्होंने भी 20,000 करोड़ का कर्जा लिया। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो फाइनेंस मिनिस्टर भी स्टेट के हैं, उन्होंने 1 साल में ही लगभग 11,000 करोड़ का कर्जा ले लिया। बाकी 4 साल में उनकी क्या गति होने वाली है, ये चिंता का विषय है। और बार बार ये आरोप लग रहे थे कि जो है हमारी लिमिट को कम कर दिया गया। लिमिट को कम इसलिए किया गया कि कैग की नोटिफिकेशन आई, जिस दिन 1 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा स्टेट को जाएगा, दिस स्टेट विल बिकम ए बैंकक्रप्ट, ये दिवालिया घोषित हो जाएगा। और दिवालिया घोषित होगा तो आप सोच सकते हैं कि सरकार की और उसकी क्या गति और क्या दुर्गति होने वाली है। अब आया विषय डेवलपमेंट वर्क का, कि विकास कैसे होता है, कैसे रेवेन्यू जनरेशन की बात होती। सर, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि मैंने कोई होटल इंडस्ट्री लाई, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि मैंने हॉर्टिकल्चर लाया, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि मैंने सोलर सिस्टम पे फोकस किया। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जब बेरोजगारों को इंडायरेक्ट रोजगार देते हैं तो वो एक बहुत बड़ी चेन काम करती है, और जब वो चेन काम करती है तो रेवेन्यू जनरेशन होता है।
माननीय जयराम ठाकुर जी ने, जो बीजेपी की सरकार थी, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में 30% की सब्सिडी देकर के और 4% इंटरेस्ट वेवर कर करके लोगों को जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रमोट किया था। और यहाँ हालत ये है कि मैंने कल देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि हमने भी जो है एक सीएम बजट बना दिया है जिसमें ई टैक्सीज को लेकर के 50% की वो ग्रांट देने वाले हैं। ये ग्रांट माननीय सुक्खू जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसकी स्कीम्स हैं। और उसमें भी जब तक आप जो है अलग अलग गांव में, गली में, कूचे में जो है, जब तक आपने ई स्टेशन नहीं बनाए चार्जिंग के लिए, तब तक आपकी ई टैक्सी काम करने वाली नहीं है। चलिए, तो ये भविष्य की बात है, ये भविष्य की बात है संदीपनी जी, टाइम की कमी है। संजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, बीजेपी ने बराबर राज किया है, चाहे 90 की बात हो, 98 की बात हो, 2007 की बात हो, 17 की बात हो, कांग्रेस ने भी उतना ही राज किया है। जिस तरह से सवाल आपने उठाया था कि आय बढ़ाने के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, हालांकि कांग्रेस कह रही है कि हम नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं, सोलर नई योजनाएं ला रहे हैं, सोलर प्रोजेक्ट योजना आने वाली है, उससे शायद थोड़ा जो राजस्व है, जो पैसा है, वो हिमाचल को बने। लेकिन और क्या क्या काम जो है सरकारों को करने चाहिए, जरा 10 सेकंड में बता दीजिए संजय जी। अनिल, आप देखें, मैं समझता हूं दोनों ही जो है मेरे विजय भाई और संदीपनी भाई एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। और जो संदीपनी भाई जी ने कहा कि इन माननीय मुख्यमंत्री का क्या होने जा रहा है, संदीपनी भाई 1,02,000 रुपए का कर्ज मेरे ऊपर और 70 लाख जो हिमाचली है उनके ऊपर, सबके ऊपर है। माननीय मुख्यमंत्री तो जयराम जी चले गए, धूमल जी घर में बैठ गए, इनको भी जनता जो है जिस अनुसार वो निर्णय देगी उसके अनुसार होगी। प्रश्न आज ये नहीं है कि कौन माननीय मुख्यमंत्री था, कौन जो है यहाँ पर है, आज है कि हमारी दशा क्या है। मैं अनिल जी संक्षेप में आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जब राज्य का गठन हुआ था उस समय में जो है जो वनों से आय थी उसका एक महत्वपूर्ण था। आज वन नेशनलाइज, आज 1 लाख करोड़ से ऊपर की जो संपत्ति है उसका मालिक तो केंद्र सरकार है, वो हमें कुछ नहीं मिलता है। दूसरा, जिस तरीके से ये जो जीएसटी का तौर तरीका कलेक्शन का जो बड़ा है, संदीपनी भाई मुझे करेक्ट करेंगे, पहले जीएसटी का जो हिस्सा मिलता था 2,200 करोड़ रुपया, वो आपकी सरकार में जो डबल इंजन की सरकार थी वो जो है बंद कर दिया गया है जून 2022 से। वो भी जो है प्रदेश की जनता, एक तरफ जो है हमारी जो केंद्र की सरकार है, यदि हम जीएसटी का कलेक्शन देखें केंद्र में पिछले 3 वर्षों में करीब डबल हुआ है, 90,000 करोड़ से 1,65,000 करोड़ रुपया है। सितंबर का जीएसटी का कलेक्शन जो है वो मेरी और आपकी जेब से पैसा जा रहा है, परंतु सरकार के द्वारा, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। ठीक है संजय जी, वक्त की कमी है, लेकिन आपके मुताबिक जैसा आप कह रहे हैं कि हर हिमाचली जो है वो कर्ज के तले दबा है, 1 लाख रुपए से ज्यादा का लोन हर हिमाचली पर है। लेकिन सवाल यह है कि आज तक सरकारों ने किया क्या? सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन किसी ने आय के साधन क्यों नहीं बढ़ाए? आप सभी का शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।